एक हादसा झारखंड में भी हुआ। झारखंड में हावड़ा से मुंबई जाने वाली हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हैं। हादसा रात के करीब 3:45 बजे हुआ। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि जिस जगह पर हादसा हुआ वहीं पर एक मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल हुआ था। मालगाड़ी की डिरेल हुई बोगी दूसरी लाइन की तरफ झुक गई और उसी वक्त इस लाइन से हावड़ा मुंबई मेल गुजर रही थी और ट्रेन का इंजन मालगाड़ी की डिरेल बोगी से टकरा गया। इसकी वजह से हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए और पिछले स्टेशन पे रुकी थी। बड़ा बम्बू स्टेशन है जो इस साइड से 1 किलोमीटर पीछे है। उस स्टेशन पे रुक करके वो 3 आवर्स 33 मिनट्स पे ट्रेन स्टार्ट हुई थी और स्टार्ट होते ही उसके इंजन से 20वां कोच डिरेल हो गया और करीब 1 किलोमीटर ये ट्रेन ड्रैग किया और ये मूवमेंट के दौरान जो डिरेल कोच था वो उसका टिल्टिंग अप मेल लाइन की तरफ ज़्यादा हो गया और अप मेल लाइन को इन्फ्रिंज करने लगा और उसी टाइम जो है अप मेल लाइन पे हावड़ा बॉम्बे मेल को सिग्नल दिया गया था। क्योंकि उसका 20वां कोच मेल लाइन को इन्फ्रिंज कर रहा था तो सबसे पहले इंजन के साइड से वो टकराया और उसके साथ ही ट्रेन रुक गई और हावड़ा बॉम्बे मेल के 17 कोचेज जो है डिरेल हो गए। सर, दोनों ट्रेनें अलग अलग पटरी पे थी, फिर आखिर एक ही जगह पर डिरेल क्यों होता है? नहीं, उसमें जैसे दोनों अलग अलग पटरी पे थी लेकिन एक जो वैगन डिरेल हुआ था, एक बार डिरेल होने के बाद उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है और फिर वो अप मेन की तरफ झुक गया। नॉर्मली जो 2 लाइनों के बीच में हम लोग करीब 5.3 मीटर का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैक सेंटर रहता है 5.3, तो वो परमिटेड है। लेकिन क्योंकि वैगन डिरेल होकर के और एक शिफ्ट हो गया तो उस वजह से दूसरी लाइन पे जो ट्रेन आ रही थी उससे साइड में ग्रेजिंग हुआ और उसके साथ डिरेलमेंट हुआ। चूंकि यह हादसा झारखंड में हुआ इसलिए झारखंड सरकार ने रेल एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेता और अपनी सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता को घटनास्थल पर भेजा। बन्ना गुप्ता ने मरने वाले लोगों के प्रति शोक तो जताया लेकिन यहां भी राजनीतिक बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन की बात करने वाले सुरक्षित रेल यात्रा का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की बड़ी दुर्घटनाओं के कारण चिंता का विषय तो है ही। जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसा मैकेनिज्म ले आए हैं कि 100% हमारा जो है रेल दुर्घटना रुक जाएगी और हम उस मैकेनिज्म से रेल दुर्घटना होने के पहले ही उसको रेल रुक जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसके बाद देख रहे हैं काफी दुर्घटनाएं हुई हैं। एक तरफ निश्चित तौर पर यह विपदा की घड़ी है, लेकिन जब एक तरफ बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जो हमारा जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और अभी जो रेल मंत्रालय जिस तरीके से इस व्यवस्था को चला रहा है तो इसमें जरूर चिंता का विषय है। कांग्रेस की एमपी रंजीत रंजन ने भी कहा कि सिर्फ जून और जुलाई में ही रेल हादसों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार रेल की सेफ्टी पर ध्यान देने के बजाय जुमलेबाजी में बिजी है। ये जून जुलाई में 21 लोगों की रेल दुर्घटना से मौत हो चुकी है और 2014 से ये 11वें साल में कई हजार लोग रेल दुर्घटना से मौत के शिकार हो चुके हैं। मेजर 16-17 रेल दुर्घटनाएं हुई है। इस साल लगभग 44 रेल दुर्घटनाएं 5 साल के भीतर हुई है। ये कवच का नाम लेके, जुमलों का नाम लेकर आखिर सरकार कर क्या रही है? हम चाहते हैं कि सरकार सदन के भीतर जून जुलाई के बीच में जो 21 मौतें हुई हैं और 2 भीषण दुर्घटनाएं हुई हैं उसके बारे में ये किस तरह से अपने आप को छिपाने का काम करेंगे या विफलता पे क्या रेलवे मंत्री या होम मिनिस्टर आके खुद जवाब देंगे? आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार जिस कवच सिस्टम का ढिंढोरा पीट रही थी उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आजकल जिस तरह ट्रेन एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है उसके बाद लोग रेल में सफर करने से डरने लगे हैं। कितने और हादसों का आप इंतजार करेंगे?
कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। हादसा पर हादसा, हादसा पर हादसा, हादसा पे हादसा, कवच कहाँ गया? पिछले बजट में बड़ी बातें हुई थी, कितना किलोमीटर कवच से कवर किया भाई, जरा बताओ। इस बार तो बजट में जिक्र तक नहीं था। हालांकि रेलवे ने इस एक्सीडेंट के कारण की जांच के आदेश दे दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मालगाड़ी की एक बोगी पहले से डिरेल थी, उस वक्त दूसरी लाइन से ट्रेन को पास होने का सिग्नल कैसे दिया गया? ट्रेन के ड्राइवर को कॉशन का सिग्नल क्यों नहीं मिला? अब चूंकि एक हफ्ते पहले ही बिहार में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, अब यह दूसरा एक्सीडेंट झारखंड में हुआ, तो रेलवे पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार के लिए जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है।